हनुमान ध्वजा यात्रा में उमड़ा आस्था का ज्वार। भिखारीपुर से निकली यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई संकट मोचन के दरबार में हाजिरी। विश्वनाथ की नगरी में श्री राम मंदिर की झांकी में स्थापित रामलला के दर्शन से निहाल हुए भक्त। हनुमान यात्रा ने अपने 21वें साल रचा इतिहास। हाथों में लहराती लाल केशरिया ध्वजाएं, मुख से जय श्री राम के गगनभेदी उद्घोष, साथ में डमरुओं की डम डम से गुंजायमान वातावरण में राम नाम संकीर्तन करता मंडलियों का समूह। बस आंखों में अपने आराध्य प्रभु हनुमंत लाल के दर्शन की आस लिए हजारों भक्त चिलचिलाती गर्मी में नंगे पांव श्री संकट मोचन हनुमान जी की चौखट तक पहुंच खुद को धन्य करते रहे। ये दृश्य मंगलवार को है हनुमत सेवा समिति नेवादा द्वारा निकाली गई हनुमान ध्वजा यात्रा के अवसर पर दिखाई पड़ा। भिखारीपुर तिराहे से संकट मोचन मंदिर तक पूर्वांचल भर के भक्तों का सैलाब देख लगा मानो आस्था का ज्वार उमड़ गया हो। आस्थावानों का हुजूम इस कदर रहा कि 5 किलोमीटर की यह यात्रा पूरी करने में 4 घंटे से ज्यादा का समय लग गया। इसके पूर्व ध्वजा यात्रा का शुभारंभ प्रातः 7 बजे भिखारीपुर तिराहे पर मुख्य अतिथि अन्नपूर्णा मंदिर के महंत स्वामी शंकरपुरी, समिति के अध्यक्ष रामबली मौर्य आदि ने देव विग्रहों का षोडशोपचार पूजन और आरती कर किया। विश्वनाथ की नगरी में श्री राम मंदिर की झांकी में स्थापित रामलला के दर्शन से निहाल हुए भक्त। 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर की अद्भुत झांकी शिव के नगरी में पहली बार हनुमान ध्वजा यात्रा में सजाई गई। ध्वजा यात्रा में विशेष रूप से तैयार किए गए ट्राला पर 25 फीट लंबा, 22 फीट ऊंचा एवं 15 फीट चौड़ा राम मंदिर की विशाल झांकी बनाई गई थी, जिसमें अयोध्या से आई 14 इंच की रामलला की प्रतिकृति प्रतिमा संग सरयू जल और जन्मभूमि की माटी भी विराजित की गई थी। रामलला के विग्रह के दर्शन के लिए भक्तों का रेला उमड़ता रहा। वहीं 60 फीट लंबे रथ पर श्री राम दरबार की झांकी विद्यमान रही, जिस पर संकट मोचन मंदिर की कीर्तन मंडली द्वारा राम नाम संकीर्तन चलता रहा। उनके आगे आगे 251 डमरू वादकों का दल डमरू वादन करते हुए चल रहा था। नभ में लहराए 11,000 ध्वजाओं ने हनुमान जी के आज भी मौजूदगी का कराया एहसास। हनुमान ध्वजा यात्रा में पूर्वांचल भर से 40,000 से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए, जिन्होंने विश्व कल्याणार्थ संकट मोचन हनुमान जी के चरणों में 11,000 ध्वजाएं अर्पित की। 25 फीट की विशाल मुख्य ध्वजा समिति के अध्यक्ष रामबली मौर्य द्वारा अर्पित की गई, जिसके बाद श्रद्धालु हनुमान जी के चरणों में ध्वजा अर्पित कर खुद को धन्य करते रहे। इसके बाद श्रद्धालुओं ने सामूहिक महाचालीसा पाठ कर प्रभु के समक्ष अपनी अर्जी लगाई। मांस मदिरा मुक्त काशी के समर्थन में हनुमान भक्तों ने ली प्रतिज्ञा। अयोध्या और मथुरा की तरह काशी अनुग्रही क्षेत्र को भी मांस मदिरा मुक्त कराने के लिए चलाए जा रहे अभियान पवित्र काशी के मान के समर्थन में हनुमान ध्वजा यात्रा में विशेष झांकी सम्मिलित हुई। झांकी में शिव की नगरी काशी को मांस मदिरा मुक्त करने का आह्वान किया गया। इस मौके पर भक्तों के समूह को मांस मदिरा मुक्त काशी के समर्थन में शपथ भी दिलाई गई। विभिन्न जगहों से आई दर्जनों झांकियां हनुमान ध्वजा यात्रा में वाराणसी, मिर्जापुर सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। उनमें से कई श्रद्धालुओं का जत्था अपने साथ झांकी भी सजाकर लाए थे। समिति के 8 कार्यालयों से, जिसमें रामसिंहपुर मिर्जा मुराद से त्रिभुवन मौर्य, कनिया से ओम प्रकाश वर्मा, जानकीगंज से अशोक गुप्ता, शिवरतनपुर से बबलू सिंह, बजडीहा से रामदयाल प्रजापति, खोजवा से चंद्रभूषण वर्मा, डाफी से तारकेश्वर नाथ कुशवाहा, अदलपुरा से संकट मोचन मौर्य के नेतृत्व में भक्तों का जत्था अपनी अपनी झांकियों के साथ भिखारीपुर पहुंच गया। झांकियों में राम दरबार के साथ साथ हनुमान जी, शिव पार्वती आदि देव विग्रहों की सजीव झांकी शामिल रही। तारांकन 40 स्थानों पर हुआ ध्वजा यात्रा का स्वागत। हनुमान ध्वजा यात्रा भिखारीपुर से जैसे ही आगे बढ़ी, रास्ते में जगह जगह भक्तों ने यात्रा का फूल बरसा कर स्वागत किया। नेवादा, सुंदरपुर, नरिया, लंका, रविदास गेट, संकट मोचन तिराहे पर विभिन्न संस्थाओं, समितियों एवं व्यापारियों द्वारा स्वागत किया गया। यहाँ पीने के लिए पेयजल, शरबत, फलाहार आदि की व्यवस्था भी की गई थी। भक्तों में बंटा 1001 किग्रा लड्डू का प्रसाद। हनुमत सेवा समिति की तरफ से भक्तों के लिए 1001 किलोग्राम लड्डू का भोग प्रसाद बनवाया गया, जिसे भक्तों में वितरित किया गया। इस दौरान अजय मौर्य, डॉक्टर संतोष ओझा, डॉक्टर ऋतु गर्ग, डॉक्टर ए.के. कौशिक, आर.के. चौधरी, यूएस अग्रवाल, अनिल गुप्ता, ललित गुप्ता, राजीव अग्रवाल, अशोक अग्रवाल, दिनेश गर्ग, डॉक्टर संजय गर्ग, बलवीर सिंह बग्गा, आशा अग्रवाल, अनुज दिदवानिया और आर.सी. जैन इत्यादि। हनुमान ध्वजा यात्रा पे हम लोग नेवादा से संतोपुर से खड़े हैं यहाँ पर, और ये रथ यात्रा निकल रही है यहाँ पर हनुमान जी की जो है, और ये संकट मोचन तक जाएगी। हम लोग सब लोग यहाँ पर काफी उत्साहित हैं।
और काफी हुजूम है यहाँ पे, बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो रही है, रथ निकल रहा है, तो सब लोग यहाँ पर हनुमानमय हुए हैं और काफी अच्छा लग रहा है, यहाँ पे व्यवस्था अच्छा है। महोदय जी, प्रशासन वाले भी साथ में हैं, कैसा अनुभव रहा, कैसा उन लोगों का सहयोग है? इस बार तो बहुत अच्छा सहयोग है, पूरा प्रशासन खड़ा है यहाँ पर, काफी रास्ता मतलब बहुत भीड़ है, बहुत अच्छा लग रहा है। पक्ष कह रहा है कि हिंदूवादी सरकार है, इसलिए ये लोग ज्यादा शोर शराबा कर रहे हैं, ऐसी बात ये आस्था का बात है, हिंदूवादी से कोई मतलब नहीं है, जिसकी जिसमें आस्था होती है वो काम करता है, और आस्था इस समय सबका सैलाब ले रहा है, खूब बढ़ रहा है आगे, जिसका जो धर्म है वो पालन तो करता ही करता है। मैं रामबली मौर्य, अध्यक्ष हनुमान ध्वजा यात्रा भिखारी। ये आज हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पे भिखारीपुर राय संकट मोचन मंदिर तक ये शोभा यात्रा निकल रही है, और आज हम लोग बाबा बजरंगबली को उनके जन्मोत्सव पे ध्वजा अर्पित करेंगे। और इस ध्वजा यात्रा में पूर्वांचल के विभिन्न क्षेत्रों से करीब 30 से 40 हज़ार का जनसमूह सम्मिलित होगा, और हमारे 8 उप कार्यालयों जिसमें खोजमा, बजड़िया और आपका कोनिया, शिवरतनपुर, लखराव और आपका राम सिंहपुर और डाभी, और उसके बाद आपका चुनाव से भी ठकियाँ आ रही हैं जो सम्मिलित हो रही हैं। 40,000, 30 से 40,000 का जनसमूह जाएगा। इस बार का आपका पताका कितने फीट का है? हमारी पताका भी मुख्य ध्वजा जो है वो 25 फीट की है। हम लोगों ने राम मंदिर का स्वरूप तैयार किया था जो है, लेकिन हम उसको सचल चलाने में असमर्थ हैं। फिलहाल यहीं से हम लोग जो है शासन करेंगे हमारे तरफ। क्या कहना चाहेंगे काशीवासी? काशीवासियों से हम ये कहना चाहेंगे जो है कि बाबा बजरंगबली का जन्मोत्सव है, और ये शोभा यात्रा हम लोग 3-4 मुद्दों पे पिछले 20 सालों से निकाल रहे हैं, जिसमें एक तो है देश कल्याण, परिवार समाज कल्याण, परिवार कल्याण, और आपस में भाईचारा की भावना विकसित हो। इसको हम लोग जो है आज बाबा के दरबार में इनका ध्वजा चढ़ा करके उसे मान्यता मानेंगे जो है कि बाबा इन चीज़ों का हम लोग और लोगों की चाह पूरा व्यवस्था है। प्रशासन की तरफ से बहुत बढ़िया व्यवस्था है, और क्षेत्रीय नागरिकों, व्यवसायियों और स्वयं सेवी संस्थाओं के द्वारा भी जगह जगह स्टॉल वगैरह लगाए गए हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।